हो चुकी है पीर पर बत्सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। नमस्कार मेरे मित्र, कंपटीशन गंगा परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं पुरुषोत्तम नारायण त्रिपाठी, फैकल्टी ऑफ मैथ, कंपटीशन मैथ। आज हम कंपटीशन गंगा के यूट्यूब पर मैथ के लिए उपलब्ध हूँ और इस कंपटीशन गंगा के यूट्यूब चैनल पर हम आज से रेगुलर मैथ्स के टॉपिक को पढ़ेंगे और हम मैथ्स के टॉपिक को पढ़ते हुए एग्ज़ाम को टारगेट में रखते हुए क्वेश्चन को हिट करते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। हमारी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि अब कंपटीशन गंगा हम लोगों के बीच में आ गया है और हम वादा करते हैं कि हम इस मैथ्स टॉपिक को, मैथ्स पूरे सिलेबस को मात्र 6 महीने के अंदर अच्छे से कंप्लीट करेंगे और एग्ज़ाम को अच्छे से टारगेट करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, सीसैट हो, सीडीएस हो, अदर स्टेट एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, मैथ्स के क्वेश्चन हम लोगों से बच के नहीं जा पाएंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम के खोपड़ी में हम लोग सीधे टारगेट करेंगे। और आज से हम मैथ्स की टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम को पढ़ते हुए साथ साथ में हम अर्थमेटिक को भी पढ़ेंगे। अर्थमेटिक के बाद हम एडवांस मैथ्स के टॉपिक को हिट करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम टॉपिक को शुरुआत करते हैं कि जब हम कोई बिल्डिंग तैयार करते हैं तो सबसे पहले उसकी नींव तैयार करना ज़रूरी होता है। तो हम नींव के तौर पर नंबर सिस्टम एक मैथ्स का नींव है। सबसे पहले हमें नंबर के बारे में पता होना चाहिए, कैसे नंबर कहाँ से आया, कैसे क्या होता है। पहले नंबर के बारे में जानेंगे तो तब फिर हम मैथ्स पर टारगेट करेंगे। और इस नंबर सिस्टम के बाद हम सभी टॉपिक को हिट करेंगे। मेरा टारगेट यही रहेगा, हम लोगों का टारगेट यही रहेगा कि 6 महीने के अंदर सिलेबस को ख़त्म किया जाए और अच्छे से हर क्वेश्चन को टारगेट किया जाए। और ये मेरा दावा है कि हम जब इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, कोई भी टॉपिक जैसे नंबर सिस्टम को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम 100 क्वेश्चन का सीधे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उसको लाकर सॉल्व करूँगा और आप लोग सॉल्व करेंगे। और डायरेक्ट इतना दावा करता हूँ कि पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन बच कर नहीं जा पाएगा। तो हम लोग मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ पढ़ने के लिए उपलब्ध हुए हैं। मैथ में हम नंबर सिस्टम को टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन किस किस एग्ज़ाम को टारगेट करके हमको पढ़ना है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, मेन टारगेट एसएससी को टारगेट करना है। उसके बाद सीसैट, यूपीएससी का फेवरेट चैप्टर। यूपीएससी को इससे बहुत प्रेम है, इसलिए हम इस चैप्टर को, अगर सीसैट की तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी को इससे प्यार है, इस प्यार को आपको दूर करना पड़ेगा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और हम सीरियस में भी नंबर सिस्टम काफ़ी मायने रखता है। और नंबर सिस्टम में एक लॉगरिथम का चैप्टर होता है जो किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है लेकिन सीरियस में पूछा जाता है। इसको हम लोग अलग से 1-2 दिन का एक्स्ट्रा क्लास लेके लॉगरिथम को भी पढ़ेंगे, सीरियस को भी टारगेट करेंगे। अदर स्टेट एग्ज़ाम्स को भी टारगेट करेंगे और बैंकिंग को भी टारगेट करते हुए हम लोग मैथ को पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग आज नंबर सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में हम लोग आज बिल्कुल बेसिक से कैलकुलेशन, एक टॉपिक है कैलकुलेशन। देखिए, कैलकुलेशन को पढ़ेंगे।
कैलकुलेशन। कैलकुलेशन को हम लोग पढ़ेंगे। कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन कोई टॉपिक नहीं है कि हम कोई मेथड है उस मेथड को पढ़ लेंगे, उस मेथड पे सवाल लगाते हुए चले जाएंगे, होते हुए हो जाएगा। ये कोई टॉपिक है नहीं। इस पर हमें शॉर्ट ट्रिक्स अनेक प्रकार के फार्मूले किसी न किसी तरीके से हम लोग इसको हिट करेंगे। कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए एक दिन में फास्ट नहीं हो सकता। इस पर हम लगातार दबा के प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये हमारा कैलकुलेशन मजबूत होगा। और कैलकुलेशन एक दिन में मजबूत होने वाला नहीं है, क्योंकि कहा जाता है मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका उठाना पड़ता है। तो इसी प्रकार से हम लोग कैलकुलेशन को पढ़ेंगे और उस पर दबा के प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल तिनका से की तरीक़ा से प्रैक्टिस करेंगे। जिस तरह से चिड़िया तिनका उठा के घोंसला करती, उसी तरीके से हम लोग एक टॉपिक को पढ़ेंगे, बिल्कुल बारीकी से पढ़ते हुए एक बड़ा सा घोंसला बनाने का प्रयास करेंगे। तो कैलकुलेशन में हम सबसे पहले आज क्यूब को टारगेट करेंगे। टू डिजिट्स क्यूब को पढ़ेंगे। क्यूब ऑफ 2 डिजिट, क्यूब ऑफ 2 डिजिट को हम लोग आज पढ़ेंगे। आज हम क्यूब को टारगेट करेंगे, कल हम स्क्वायर को टारगेट करेंगे। तो आज हम क्यूब को देखते हैं। लेकिन क्यूब को पढ़ने के लिए, करने के लिए हम इसको क्यूब को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। देखिए, पहला नंबर 1, दहाई का अंक 1 हो, इकाई का अंक कुछ भी हो। 0 से 9 तक ही संख्या होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे इन 9 में से कोई भी संख्या हो। ठीक। दूसरा नंबर, यहाँ पे कोई भी संख्या हो 0 से 9 तक, लेकिन इकाई के अंतर 1 हो। ठीक। फिर तीसरा है, दोनों डिजिट सेम हो, तब फिर हम कैसे इसको करेंगे। फिर चौथा नंबर में है, संख्याएं कुछ भी हो, एक जगह पे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6, 7 हो, 8 हो, 9 हो, बी के जगह पे कुछ भी हो। मतलब ये 3 अगर नहीं आपको अच्छे से आता है, इसको हिट कर ले गए, इसको टारगेट कर ले गए, तो आपका क्यूब आसानी से हो जाएगा। अभी हम करके दिखाते हैं। तो एक फार्मूले का प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन क्यूब को तैयार करने से पहले हम तो सजेशन यही देंगे कि आपको 1 से 30 तक का क्यूब याद होना चाहिए। अगर आप इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, CGL, CHSL, CDL, CSAT को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको 1 से 30 तक का याद होना चाहिए। और नहीं याद होता तो कोई बात नहीं, आपको 1 से 9 तक तो याद ही करना पड़ेगा। तो 1 से 9 को देखिए, हम लिख लेते हैं। 0 का क्यूब 0, 1 का 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, और 6 का 216, 7 का 343, और 8 का 512, 9 का 729। इतना हमको याद होना चाहिए, बिल्कुल दिमाग पे, जुबान पे होना चाहिए इस 9 तक। वैसे आपको याद हो सके तो 30 तक याद कर लीजिए, नहीं याद हो सके तो इतना तो हर हाल में आपको याद ही करना पड़ेगा। तभी आप 1 से लेके 99 तक के क्यूब को निकाल सकते हैं, कर सकते हैं मात्र 10 सेकंड में। अब ये बता रहे हैं, प्रैक्टिस करें तो 10 सेकंड में से और कम समय लगता है। पहला देख लेते हैं, इस टीम को हम बता लेते हैं। पहले हम पहले वाले टाइप को टारगेट करते हैं। देखिए, इसको टारगेट करने के लिए देखिए, इसका फॉर्मूला होता है। देखिए, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे a स्क्वायर, फिर a क्यूब। ठीक। फिर इसका 2 से गुणा कर दें, 2 गुना इसका भी 2, फिर इसका टोटल कर लेते हैं। इतना तो यहाँ तक टोटल में दिक्कत बच्चों को होती है,
तो उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। तो देखिए अब हम ले लेते हैं इसे घेरा का ही ले लेते हैं। इसके लिए एक और जैसे ये सेम डिजिट वाला था वो भी हो जाएगा, लेकिन पहले हम इस मेथड से लेते हैं। फिर चेक कर लेंगे, अगर दोनों का सेम आ रहा है तो मान लेंगे सही है। देखते हैं, देखिए 1 का 1 हो जाएगा, फिर 1 का 1 हो जाएगा। ये 1 का स्क्वायर 1, a का क्यूब 1, 2 से दुगुना दुगुना, इसको जोड़ेंगे तो 1 2 1 3 2 1 3 1, 1321। ठीक, ये हो। अब इस रिजल्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जब तीसरा टॉपिक करेंगे तो इसको मिला लेंगे कि सही है कि नहीं। देखिए अब देखिए एक हुआ, अब हम 12 का कर लेते हैं। तो 12 का करते हैं। देखिए 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इतना जो है इस मेथड से हो जाएगा। जैसे 3 डिजिट का करेंगे, अगर इस मेथड से करेंगे तो फिर ये काम है, लेकिन इतने का अगर करना है इस फार्मूले से यूज करेंगे। लेकिन 12 का करते हैं। देखिए 1 का 1 2 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, फिर इसका दुगुना 4, 4 का 2 गुना 8, फिर इसको जोड़ेंगे 8 प्लस 4 12, 1 रिमाइंडर 1 हासिल आया, 4 2 6 7, 1728 1728 आया। ठीक, देखिए 13 का करते हैं। क्यों है सर 1 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27। इसका वर्गमूल करते हैं, सॉरी वर्गमूल नहीं दोगुना करना है, याद रहना चाहिए, दिमाग काम करना चाहिए। यहाँ पे इसका भी दोगुना करना है 7। अब इसको टोटल करेंगे। देखिए 7 को 7 तो जाएगा, लेकिन 2 को हम यहाँ पे भेज देंगे। 9 2 11 8 17, 1 हासिल 1 1 2 2 यहाँ भेज देंगे। 9 5 14 हासिल 1 1 यहाँ भेज देंगे। 24 से 77। देख रहे हैं 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। अगर इस प्रैक्टिस करेंगे 5 सेकंड में डायरेक्ट हल होगा। देखिए ये तो अभी 1 2 3 4 5 तक तो आसान है। आप 19 का करके दिखाते हैं। ये हमने कर लिया, ये कर दिया, ये कर दिया, 19 कर दे रहे हैं। और ये आपका होमवर्क 14 15 16 17 18 भी कर दे रहे हैं। 17 तक आपका होमवर्क आप करेंगे। 18 19 निकाल दे रहे हैं। देखिए 18 कर दे रहे हैं। 1 8 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब याद होना चाहिए 152 और 8 का दुगुना 16, 64 का दुगुना देखिए 128। ठीक, होता है कि नहीं होता है? लेकिन ठीक, इसको टोटल करते हैं। देखिए 2 का तो 2 होता जाएगा, 51 बचा जो यहाँ पे मिल रहे हैं। 8 4 12 13 3 यहाँ से नहीं, 1 यहाँ पे दे रहे हैं। 6 2 8 8 5 13 1 14 का 4 यहाँ से नहीं, 1 यहाँ पे 1 1 2 2 यहाँ से 8 2 10 16 का 6 यहाँ से नहीं, 2 1 3 36 432। कुछ मिस्टेक हो गया। एक बार फिर से चेक कर लेंगे। 2 51 यहाँ भेजे, 8 4 12 1 3 ऐसे लेंगे।
देखिए यहाँ पे गलती हुआ है, सॉरी मिस्टेक हुआ है। देखिए 2 8 4 12 13 3 हंस रहे 1 5 1 6 6 12 12 और 2 14 हंस रहे 1 24 ठीक। 6 4 10 8 18 हंस रहे 1 3 1 4 4 1 5 5832 ठीक। 5832 का आंसर होगा। तो कैसे होगा एक बार फिर से करके दिखा रहा हूँ, वो गलती हो गई। एक बार फिर से करते हैं, आराम से, बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम क्यूब आज से क्यूब ही सीखेंगे, आराम से बिल्कुल चिल होके आराम से क्यूब को टारगेट करेंगे। और इस क्लास के बाद कोई डाउट ना रह जाए, इस तरह से हम इस क्लास को पढ़ेंगे। 1 का 1 8 ये होता है फार्मूले के हिसाब से, स्क्वायर 64, फिर 8 का क्यूब 512, इसका दोगुना करेंगे 128 होता है, 64 का दोगुना 64 दोगुना 128, 8 का दोगुना 16, इसका टोटल करेंगे 2 तो यहाँ पाओगे ऐसे, ये 51 जो बचा इसको यहाँ भेज देंगे। यही मेन गलती यहीं पे होती है, इससे पहले मुझसे यही गलती हुई थी। देखिए अब इसको जोड़ेंगे 8 4 12 13 3 हासिल है 1, हासिल जो है वो यहाँ पे भेज देंगे। 6 6 12 2 14, 14 का 4 हासिल है 2 14, इसको यहाँ ना उतारकर यहाँ उतारेंगे। सिंगल डिजिट हमको लिखना है, सिंगल डिजिट यहाँ लिखना है, और जो बचेगा वो यहाँ आगे भेजते जाएंगे। अब देखिए 6 4 10 18 का 8 हासिल है 1 यहाँ भेज देंगे। 3 1 4 4 1 5, ये टोटल होगा ठीक। अब हम 19 का कर दे रहे हैं। देखिए ये आप लोग खुद कमेंट में आप लोग बताएंगे, 14 15 16 17, इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर देंगे। एक एक बच्चा कमेंट में आंसर देगा। देखिए 1 का 1 हो जाएगा 9, 9 का फिर वर्गमूल 81, 9 का स्क्वायर 81, 51 क्यूब 729। ये आपको याद होना चाहिए हर हाल में, अगली क्लास में आप लोगों को याद होना चाहिए। आप लोगों को भी इसका अगली क्लास में हर हाल में आपको याद होना चाहिए, जो यहाँ पे बैठे हैं बच्चे। इसका वर्ग 18, इसका दोगुना करेंगे 162, 81 गुना 162। अब इसको हम टोटल करेंगे, 9 को 9 ऐसे उतार दिए, 72 यहाँ जोड़ भेज दिए, 2 2 2 4 1 5 ठीक। 8 6 14, 14 7 21 का 1 हासिल है 2 2 1 3 ठीक। अब देखिए 9 1 10 8 18 का 8 हासिल है 1, यहाँ पे 4 1 5 5 1 6 68 67। आप लोग करेंगे 10 सेकंड में, अगर प्रैक्टिस करेंगे 10 सेकंड बहुत हो गया, 5-6 सेकंड में हो जाएगा। अभी समझाना पड़ रहा है इसलिए 10 सेकंड 12 सेकंड का टाइम ले रहा, इतना टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए एक टाइप हो गया है दूसरा। अब ये जो बचा है 14 15 16 17, इसका कमेंट में आप लोग आंसर देंगे, आप लोग अभी दिखाएंगे। अब हम दूसरा टाइप उठा रहे हैं। दूसरा टाइप है, देखिए पहला तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि दहाई के अंक में होना चाहिए। अब देखिए इकाई के अंक पे एक हो तो कैसे करते हैं, उसी को उल्टा कर दे रहे हैं। जो फार्मूला मैंने पढ़ा था, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था 1a स्क्वायर a क्यूब 2a स्क्वायर टोटल कर लिए थे, इसी को हम उल्टा कर दे रहे हैं। a क्यूब इसको हम हटा दे रहे हैं, ये हटा दे रहे हैं। इसी को a क्यूब के बाद a स्क्वायर a, फिर इसका दोगुना कर देंगे, फिर टोटल कर देंगे बस। अब देखिए इसमें हम सॉल्व कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए जैसे है लास्ट में एक होना चाहिए, 21 41 41 51 61
71, 81, 91, 11, 11 कुछ भी चेक कर ले रहे हैं और 11 को चेक कर ले रहे हैं। अगर ये सेम दे रहा है तो मान लीजिए भी सही। देखते हैं ये 11 को चेक कर रहे हैं पहले। एक 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 2 2 1 3 3 1 सेम रिजल्ट आया। इसी तरह से हम अब लोग चेक कर रहे हैं 21 को चेक कर रहे हैं। 21 चेक कर लेंगे और 71 और 91 हम ये 3 चेक करेंगे और आप लोग ये घर पे ट्राई करेंगे। तो पहले 21 चेक कर रहे हैं। देखिए 2 का क्यूब 8, फिर 2 का 4, फिर 2 फिर 1, फिर इसका 2 गुना हुआ है 8, 2 का क्यूब 4, टोटल करेंगे 1 4 2 6, 8 4 बार 2 हासिल करेंगे 1 8 1 2, 9261। यह है आ रहा है सही आ रहा 9261। अब देखिए कितना फास्ट हो रहा है। अभी आपको बताना हो तो देखिए बहुत 5 सेकंड में सीधे हो जा रहा है। तो अब देखिए हम 71 का एक बार चेक कर ले रहे हैं। 7 का क्यूब 343, ठीक। फिर 7 का स्क्वायर 49, फिर 7 ठीक। 7 का डबल 15, 49 का डबल 98, ठीक। 49 गुना 98, इसको जोड़ देंगे। 1 7 4 11 के लिए से नहीं 2 8 2 10 19 नहीं 1 10 4 14 4 3 7 4 1 5 357 911 357 911 इसका रिजल्ट आया। देखिए कैसे हुआ। ए क्यू ए है और ए क्यू ये स्क्वायर ए 1 2 ए स्क्वायर 2 ए। फिर इसका टोटल करेंगे। टोटल करने में क्या है, इसको यहाँ पे लिखिए, फिर हम इसको जोड़ कर एक यहाँ पे लिखिए, जो यहाँ से आया उसको यहाँ पे जोड़ के यहाँ पे लिख दिया। फिर इसको जोड़े लिखे, जो हासिल आया इसको जोड़ कर यहाँ लिख दिए, यहाँ पे जोड़ कर लिख दिया। तो 357 और 911, ठीक। अब देखिए 71 का होगा। अब हम 91 का एक बार चेक कर ले रहे हैं। देखिए 91 का क्यूब चेक कर रहे हैं। 91 का क्यूब 729, फिर से 9 का स्क्वायर 81, फिर 9 फिर 1, ठीक। तो बेसिक आप लोगों को मालूम होना चाहिए। डबल दूर से गुणा करना आप सिखाने तो गलत बात है। आप लोग ग्रेजुएट व्यक्ति हैं। देखिए इसको लिख रहे हैं, जोड़ रहे हैं, टोटल कर रहे हैं। 9 8 7 1 1 1 2 2 4 1 5, ठीक। 8 6 14 1 24 9 4 13 असला 1 4 1 5 753 571 753 571 इसका टोटल रिजल्ट हुआ। तो हम लोगों ने 2 टाइप देख चुके हैं। कौन कौन से? ये 2। इस पे जाकर हम लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे, दबा के प्रैक्टिस करेंगे तभी ये होगा। क्योंकि कहा जाता है मंजिल यूं न मिलती राही को, जुनून सा दिल से जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका उठाना पड़ता है। उसी तरीके से प्रैक्टिस करते करते एक दिन हम लोगों को ये मुट्ठी में होगा। तो हम लोगों ने 2 टाइप सीख लिए, दो टाइप सीख लिए हैं। तीसरा टाइप हमारा लोग का है दोनों डिजिट सेम है, तब कैसे करते हैं। तो दोनों डिजिट के लिए आप देखते हैं, ये दोनों हो गए ना, समझ में आ गए सभी को। अगला देखते हैं।
अगर दोनों चीज सेम हो तब कैसे करते हैं? ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब, टू ए क्यूब टू ए क्यूब टोटल। अब देखिए, जैसे अंक 11, 22, 33, 44, 55, 77, 66, 99, 88, इस तरह से संख्याओं को का क्यूब निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये रिजल्ट देखें, इसको देख रहे हैं कभी सही दिखा रहा है कि नहीं। देखिए ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब 2 2 1 3 2 से रिजल्ट। ठीक, अब हम अगला लेके अच्छे से समझा रहे हैं। हम ले रहे हैं, चलिए 22 का ले करके सिखा रहे हैं। 22 का देखिए 8 8 8 8 ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब, और एक इस दोनों का डबल 16 16 टोटल करेंगे। 8 8 से 14, 4 यहाँ से लेंगे 1 2 यहाँ दे देंगे, 10 7 16 1 और 2 10 10 106 48 106 48 इसका आंसर आएगा। ठीक, चलिए अब हम 44 तारीख के लिए हैं। चार का क्यूब 64 64 64 64 डबल 128 128 10 8 18 1 1 यहाँ पे दिए 8 1 9 9 4 13 13 8 21 1 हाथ 2 3 6 3 9 2 11 चलेंगे 1 2 4 1 5 6 2 8 85 से 84 85 से 84 का आंसर होगा। ठीक, अब 44 को देख लें, एक हम और कर ले रहे हैं, 55 का कर ले रहे हैं और 88 का कर ले रहे हैं। 55 का कर ले रहे हैं। पचपन का करके दिखा रहे हैं। ए क्यूब ए क्यूब 125 125 125 125 125 10 250 250 250। ठीक, इसको हम जोड़ेंगे 5 12 यहाँ भेजेंगे, 5 2 7 5 2 7 1 8 यहाँ भेजेंगे, 2 3 8 2 10 8 5 13 का 3 से नहीं 1 3 2 5 5 10 11 के 1 यहाँ से नहीं 1 3 1 4 5 1 6 4 2 6 1 16 166 375 55 का 166 375 166 375। समझ में आए कि नहीं? एक बार फिर से बता रहे हैं। लास्ट ले रहे हैं 99 का ले रहे हैं, करके दिखा दे रहे हैं। लास्ट देखिए, कैलकुलेशन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एक बार सीख जाओगे, प्रैक्टिस कर लोगे, कैलकुलेशन आपकी मुट्ठी में होगा। तो इसलिए ध्यान से इसको देखिए और अच्छे से समझिए, थोड़ा प्रयास करिए और खुद से सीखने का प्रयास करिए। देखिए लास्ट में इस पर बता रहे हैं, इसके बाद हम नए टाइप पे आएंगे। 99 देखिए 99 का क्यूब, आपको ये इतना याद करना पड़ेगा, हर हाल में 0 से लेकर 9 तक याद ही करना पड़ेगा। और आपको ज़्यादा याद हो जा रहा है तो अच्छी बात है, मेरे यहाँ इतना तो आपको हर हाल में याद ही करना पड़ेगा।
इसको हमने लिख लिया है आपके लिए। अगली क्लास में हम इसको नहीं लिखेंगे, और कल हम स्क्वायर शुरू करने से पहले इसका एक बार टेस्ट भी देंगे आप लोगों का। ठीक, आप लोग भी तैयार करके आइएगा। 99 का देखिए 7 to 9 क्यों होता है, 7 to 9 7 to 9 7 to 9। ठीक, देखिए 7 to 9। अब इसका जो दुगना करेंगे 1458 इसका दुगना होगा। ठीक, 729 का डबल करेंगे 1458। अब मेन काम यहाँ पे होता है टोटल करना। टोटल करने के लिए ज़्यादा ध्यान देना होगा। देखिए इस पे इसको सीख जाइए, इसके बाद कुछ ही नहीं है। देखिए 9 का हम 9 डालेंगे, 72 जो बचा है इसको हम आगे भेज देंगे। अब देखिए इसको हम जोड़ेंगे, 9 2 11 8 19 हाथ से नहीं, एक यहाँ भेज देंगे। 7 2 9 1 10 5 15 यहाँ का 5 से नहीं, एक यहाँ भेज देंगे। 8 4 12 2 हाथ से नहीं, एक 2 225 यहाँ पर होगा। सही है, 99 इस 225 यहाँ भेज दिए। अब यहाँ पे देखो जोड़ते हैं, 9 5 14 14 8 22 का 2 बचा 2 यहाँ भेज दे रहे हैं। 2 2 4 2 6 5 11 का 1 हासिल नहीं, एक यहाँ भेज दे रहे हैं। 7 2 9 1 10 10 4 14 का 4 हासिल नहीं, 1 241 हो गया। अब देखिए इसको जोड़ते हैं, 9 1 10 4 2 6 7 2 9 960 299 यानी 99 का क्यूब 970 299 या 251 7। एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 9 का 9 था, 72 यहाँ भेजा। 9 2 11 8 19 का 9 हासिल 1 7 2 9 1 10 10 5 15 15 5 से 1 हासिल 1 7 1 8 8 4 12 12 का 2 हासिल 1 1 1 2 225। ठीक, 225। अब आप देखिए यहाँ जोड़ते हैं, 9 5 14 8 22 2 हासिल 2 2 4 2 6 6 5 11 का 1 हासिल 1 यहाँ भेज दिया। 2 1 3 7 3 10 14 का 4 हासिल 2। सही है, 960 299। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, हमारे हिसाब से तो ये आ रहा है 960 299। ठीक, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब अगले टाइप पर बढ़ते हैं। इससे पहले एक हम आपको सिखा दे रहे हैं कि आप लोग बताइए किसका सिखाएं, किसका 66 का 66 सीखेंगे। चलिए 66 बोलें, 66 छाछा कर लीजिए। लास्ट इसके बाद आप लोग खुद करेंगे। 6 का क्यों 216 ठीक, ये हो गया। 216 का डबल करेंगे 432। इतना आपका फास्ट होना चाहिए। 216 देखने के बाद तुरंत डबल दिमाग में आ जाना चाहिए। 216 देखिए 432, जैसे 729 देखिए 1458, इसी तरह से इसे आ जाना चाहिए। देखिए 6 का 6 देखिए 21 को यहाँ भेज दे रहे हैं। 6 2 8 1 9 3 1 4 5 3 2 5 1 6 यहाँ भेज दे रहे हैं। 4 2 6 यहाँ भेज दे रहे हैं। 6 6 12 2 14 50 हासिल 1 यहाँ भेज दे रहे हैं। 7 1 8 3 11 1 हासिल 1 4 2 6 1 7 71 यहाँ भेज दे रहे हैं। 6 1 7 7 1 8 287 496 इसका क्यों होगा 66 का क्यों 287 496। अब बाकी जो बचा है आप लोग खुद करेंगे। अब हम लास्ट टाइप पे आ रहे हैं।
और इसके बाद हम क्लास को ख़त्म करेंगे। देखिए लास्ट टाइप है, ये 3 हमको आते हैं, अगर आते हैं तो अच्छी बात है, आसानी कर लेंगे, नहीं आते हैं तो ये आपको अगर ये आपको आ गया तो चारों का एक सार है, एक समरी टाइप का है। देखिए कोई भी अंक हो ए बी, यहाँ पे 1 1 हो, 1 2 हो, 1 2 हो, यहाँ पे कोई भी अंक हो, एक डिफरेंस डिजिट होना चाहिए 0 से 9 तक की, ए बी में कुछ भी हो। इसका कैसे निकालते हैं, देखिए इसको निकालने के लिए पहला ए का ए क्यूब कर लेना, फिर बी का बी क्यूब कर लेना, ठीक। अब एक बार ए स्क्वायर करेंगे, फिर बी का गुणा करेंगे, फिर बी का स्क्वायर करके ए से गुणा कर देंगे, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर इसका 2 गुणा कर देंगे, फिर टोटल कर देंगे। अरे सबसे अच्छा है, आप ज़्यादा ध्यान याद रखने से अच्छा है एक मेथड को अच्छे से पकड़ लीजिए और उसी मेथड को करते जाइए। देखिए इस पर हम कोई भी उठा ले रहे हैं, जैसे आप 11 को उठा के चेक करना है, आइए चेक कर ले रहे हैं, 11 को उठा के चेक कर रहे हैं, देखिए वेरीफाई हो जाएगी तो सही आ रहा है कि नहीं। 1361 है, इसका भी 1361 आएगा तभी वेरीफाई होगा कि सही है कि नहीं। देखिए ए बी, ए का क्यूब, एक का क्यूब एक का क्यूब, बी का है एक का क्यूब, ये स्क्वायर, ए का स्क्वायर 1 और बी 1 गुणे 1 गुणे 1, यहाँ भी 1 बी का स्क्वायर 1 गुणे 1, तो फिर ठीक इसी तरह से होगा। देखिए कैसे लिखेंगे, 1 1 दुगुना करेंगे, 1331 से हमारा देखिए इसमें 4 5 अंक संख्या को लेकर देख रहे हैं, जिससे हम ले रहे हैं 83 पे चेक कर ले रहे हैं। 83 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, पहले एक छोटा सा लेंगे, सिर्फ 83 चेक करेंगे। चलिए हम ले रहे हैं 23, ये ए होगा, ये बी होगा, ए क्यूब 2 का क्यूब 8, बी का क्यूब 3 का क्यूब 27, ठीक। ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4 3 12, 3 बी क्यूब स्क्वायर 3 3 का 9 9 गुणे 2 18, यहाँ पे इसको डाल देंगे 24 36, इसको जोड़ेंगे 7 2 यहाँ भेजेंगे, 8 2 10 16 का 6 हंसे नहीं 1, 3 1 4 1 5 यहाँ भेज देंगे, 5 2 7 4 13 के 1 हंसे नहीं 1, 3 1 4 4 यहाँ 8 4 12, यानी 23 का क्यूब 121 67, 23 का क्यूब 121 67। अब हम 65 का देख ले रहे हैं, 65 देख ले रहे हैं, 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125 लिख दिए, 6 का स्क्वायर 36 पंचे 180, 5 का वर्ग 5 का 125 125 छक्का 125 देखिए 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125 लिख लिया। अब ये स्क्वायर इंटू बी, 6 का वर्ग 36 इन 36 गुणे 5 180, 5 का वर्ग 25 25 गुणे 6 25 छक्का 150। अब इसका हम डबल कर ले रहे हैं, 150 का डबल 300, 180 का डबल 360, इसको हम लिख ले रहे हैं। 5 यहाँ लिखेंगे, 12 को यहाँ भेजेंगे, 2 हो गया, 5 1 6 3 1 4, 6 यहाँ भेजेंगे, 6 4 10 8 18 का 8 हंसे 1, 4 4 1 5, 8 6 14 का 4 हंसे 1, 6 1 7 274 625, 274 625,
65 का क्यूब 276 625। ठीक, एक और सिखा रहे हैं 94 का देख लीजिए। 94 बोल रहे हो, 94 का देख लीजिए। 94 का क्यूब देखिए। क्यूब निकालने के लिए थोड़ा बहुत गुणा आपको आना चाहिए, थोड़ा दिमाग तेज चलना चाहिए। गुणा के लिए सोचना थोड़ा तेज सोचिए। देखिए 94 निकाल रहे हैं। 9 का आपको याद होगा, देखिए क्यों 9 का क्यूब 729 निकलेगा। 4 का क्यूब 64 फास्ट कर रहे हैं। देखिए 9 का वर्ग 81, 81 चौका 324। देखिए 9 स्क्वायर इंटू 4, 9 चौक 36 गुणे 4, 6 चौक 24, 4 3 9 9 81 होता है। सॉरी माफ कीजिएगा, 81 4 के 4 832 324। ठीक, इसी तरह से देखिए 4 का वर्ग 16 गुणे 9, 16 नहीं है 144। ठीक, 144 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू ए। ठीक, ये हो गया। इससे आसान कोई नहीं बताएगा, जितना आसान मैंने बता दिया इससे आसान कोई भी टीचर नहीं बताएगा। इस तरह से एक्सप्लेन करके कोई नहीं बताएगा जिस तरह से मैंने बता रहा हूँ उस तरह। इसलिए समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अगर कैलकुलेशन को मुट्ठी में करना है, कैलकुलेशन का अगर ये मजबूत होगा तो आपका मैथ खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। कहते हैं मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो वो बोली तिनका उठाना पड़ता है। तो इसलिए छोटा छोटा चीज़ को पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, तभी जाकर हमारा मैथ मजबूत होगा। कोई भी टॉपिक हो, मैथ ही नहीं कोई भी सब्जेक्ट हो मजबूत होगा। कहते हैं, आइए देखते हैं। और परेशान मत होइए। कहा जाता है रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसलिए आराम से पढ़ते रहिए, एक एक टॉपिक को क्लियर करते रहिए और फिर एग्जाम को हम लोग टारगेट करके हिट करेंगे, उसकी खोपड़ी में छेद करेंगे। आइए देखिए 144 का दुगुना, 144 का दुगुना देखिए कैसे 144 यहाँ मान लीजिए, यहाँ 144 लिखा है, मान लीजिए इसे दिमाग में मानिए। देखिए 4 4 8 4 4 8 288 ठीक। देखिए 324 में मान लीजिए यहाँ पर लिखा है, दिमाग में देखिए 4 4 8 2 2 4 3 648 हो गया। इसको जोड़ लीजिए। देखिए 4 6 यहाँ फिर दी 6 4 10 8 18 का 8 हंसना 1 हंसना 1 8 4 12 13 का 3 हंसना 1 हंसना 2 1 3 1 4 8 4 12 3 15 5 हंसना 1 4 2 6 4 10 11 1 हंसना 1 6 3 9 9 1 10 9 1 10 हंसना 1 3 7 1 8 830 584 830 584 830 584 94 का क्यों 830 584। अब इतना आपको समझाना पड़ रहा है, तब देखिए 15 से 20 सेकंड लग रहा है। अगर आपको समझाना पड़े सीधे करना हो, प्रैक्टिस करोगे तो सीधे करोगे मात्र 10 सेकंड से 5 से 10 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगेगा। देखिए एक हम लास्ट आउट करके दिखा रहे हैं 67 का देख लीजिए। 67 का देख लीजिए लास्ट में 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। देखिए 6 का क्यूब 6 का स्क्वायर 36 गुणे 7 36 7 252। फिर देखिए 20 स्क्वायर 49 गुणे 6 49 छक्के 254 252 294। ठीक,
अब देखिए 252 का गुणा करेंगे 504, 294 का गुणा 448, 18 का से लेंगे 588, 588 होगा। देखिए 3 34 यहाँ देखिए 8 8 16 का 86 लेंगे 1, 9 4 13 13, 8 21 का 1 ऐसे लेंगे 2, 5 2 7 2 9, 4 2 6 1 7, 9 5 14 ऐसे लेंगे 1, 5 2 7 1 8, 6 4 10 ऐसे लेंगे 1, 8 2 10 ऐसे लेंगे 1, 3 300 763, 300 763, 67 का क्यूब 300 763। तो हम लोगों ने आज क्यूब निकालने के 4 मेथड्स को देखें, यानी 2 डिजिट के क्यूब निकालने के 4 मेथड्स देखें। देखिए कौन कौन सा देखें। पहला A1 हो, ये लास्ट का अंक 1 हो, दोनों डिजिट सेम हो, लास्ट का डिजिट यहाँ पर कोई नहीं, ये 3 भी देख लें। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये चारों टाइप समझ में आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं आप लोग कल 1 से 9 तक तो हर हाल में याद करके आएंगे, इससे ज़्यादा भी याद करके आएंगे, और इस चारों पर घर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और अगली वीडियो में हम स्क्वायर को टारगेट करेंगे, क्योंकि इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। कल इसके 2 और प्रैक्टिस कराएंगे एक सब पे, इसलिए आप लोग कल अच्छे से इसको पढ़ के आइएगा और इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करके आइएगा। 1 पर 20 क्वेश्चन का 20 संख्याओं का वो क्यूब करके आना है, हर एक टॉपिक पे 20 क्वेश्चन करके आना है। और आपको एक लास्ट में कमेंट में बताना है इसका आंसर, आप लोगों को कमेंट में बताना है। 58 का क्यूब का आंसर आपको कमेंट में बताना है। सभी बच्चों को 58 का क्यूब कमेंट में बताना, आप लोगों को भी बताना कल कमेंट में आप लोगों का 58 का क्यूब का आंसर आना चाहिए। तो धन्यवाद पूरा क्लास देखने के लिए, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिए। और चैनल को, अभी नया चैनल है, हम लोग नया उतरे हैं इस पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ऑफलाइन में तो धमाका मचाए हुए हैं, लेकिन ऑनलाइन में भी उतरे हुए हैं, तो आप लोग सपोर्ट करिए। सपोर्ट के बदौलत हम लोग यहाँ पे खड़े हो पाएंगे। तो आप लोगों को नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा, गुड बाय, जय हिंद।